आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5 की। ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.4 यानी उससे जितनी भी एक्सरसाइज पहले थी उनसे क्वेश्चन करा चुके हैं। अब एक्सरसाइज 8.5 की बात करेंगे। हम लोग जो चैप्टर चला था वो था निहित फलनों का अवकलन, बुक बालाजी पब्लिकेशंस की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जितने भी आगे के क्वेश्चंस होंगे उनका हम लोगों को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ऐसे भी हम लोग अवकलन ही करते आ रहे हैं। तो इसको हम मान लेंगे y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो दोनों पक्षों में लेंगे लॉग। ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, हालांकि सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लॉग ले लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, लिखिएगा समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर। ठीक है, बेस में आपका ई हम लिख नहीं रहे हैं, अगर नहीं लिखा हुआ तो ई मान के चलिएगा। ठीक है, ऐसे लॉग बेस में ई। ठीक है, तो हम ले लेंगे लॉग, यानी लॉग y इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे लॉग x की पावर साइन इनवर्स x, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि लॉग दोनों पक्षों में ले रहे हैं। और कुछ प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या होती है, लॉग अगर m के पावर n लिखा है तो हो जाता है n लॉग बेस में e, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, n जो है आगे आ जाएगा, जो पावर होगी आगे आ जाएगी, और m आपका वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो log y बराबर में, अब देखो भैया यहाँ पे देखिएगा, अगर ये आप ऐसे भी कर सकते थे, x की पावर हम यहाँ पूरा ब्रैकेट लगा दिए थे, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, x की पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ। तो ये आपका m है, ये आपका m है, और ये क्या है, n है, इतना क्या है, n है। तो n आगे आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा, और log x हो जाएगा, केवल log x रहेगा। तो ब्रैकेट अब हटा सकते हो। ठीक है, अब log x है ये, m यानी पावर जो होगी आगे आ जाएगी, और जो लिखा है वो लिखा रहने देंगे, ये इस प्रॉपर्टी से। और भी जो प्रॉपर्टी है बताते जाएंगे। ठीक है, अब ये समीकरण इसको मान सकते हो 2, क्या मान सकते हो, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सिंपली करना तो अवकलन ही है, लेकिन यहाँ क्या है, log y, दोनों पक्षों का करना है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का होगा, तो क्या है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x लॉग x। ठीक है, साइन इनवर्स x लॉग x। अब देखो भैया, यहाँ पे d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या है, y वाला फलन है। अगर यहीं पर अगर d बाई डी एक्स लॉग x होता, x के फॉर्म में होता, तब क्या हो जाता, 1/x अवकलन आप लोग लिख देते। लेकिन यहाँ पे y है, तो क्या करेंगे, और करना तो अवकलन है ही। ठीक है, तो d बाई हम बनाएंगे dy, d बाई dy लॉग y, अब तो हो जाएगा y के सापेक्ष। लेकिन ये dy जब यहाँ लिखे तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, dx ये वाला यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। तो सिंपल पहले भी बताए थे कि अगर y वाला जो हम लोग मान के चलते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, फिर उसके मल्टीप्लाई में dy बाई dx करेंगे। अगर मान लो y बराबर जिसे x लिखा है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, तो बोला जाए कि इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम यही लिखेंगे dy बाई dx, इसका निकल के आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों बनाया, क्योंकि y का भी हुआ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, बट y का हो जाएगा 1, तो उसके साथ में क्या लिखेंगे, dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे log y जो भी होगा 1/y हो जाएगा, उसके साथ में dy बाई dx आ जाएगा। लेकिन यहाँ समझा भी दिए कैसे किया जाता है। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए u और इसको सेकेंड v, यानी d बाई डी एक्स u इंटू v वाला फार्मूला लगा दीजिए। u को रोकते हैं, d बाई डी एक्स v प्लस v को रोका, d बाई डी एक्स u का अवकलन होगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स x को रोका, तो d बाई डी एक्स लॉग x का अवकलन होगा, प्लस log x को रोका,
फिर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा। अब देखो भैया log y का क्या हो जाएगा 1/y और dy बाई dx आपका साथ में है तो साथ में लिख दीजिए बराबर साइन इनवर्स x log x का क्या हो जाएगा 1/x log x क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x हमारा ये वाला बेस में e छुपा हुआ है लिखते नहीं बार बार, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में a दिया हो या 2 दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है कुछ तो e मान के चलेंगे। यहाँ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी पहले वाली एक्सरसाइज में यानी 8.4 में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं जरा सा, यहाँ पे हम सोल्यूशन इसको फाइनल करेंगे। ये आता है यहाँ पे देखिएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/x प्लस log x अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भैया गुणे में है, उस साइड जाएगा तो अपान में हो जाएगा, या सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि अवकलन करने का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो ये y यहाँ अपान में उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो y ऐसे गुणे में लिख देंगे साइन इनवर्स x/x प्लस log x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस थोड़ा यहाँ पे लगाइएगा। अब y देखो समीकरण 1 को देखिए, y क्या था x की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, तो उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की पावर साइन इनवर्स x समीकरण 1 से, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्लस log x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे तो हम लोग लॉग लेंगे, उसके बाद में सलूशन उसका फाइंड आउट करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसको हम रफ कर दे रहे हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है यानी सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कि दिया गया है कि tan, ये दिया है tan x फिर उसके पावर tan x, ठीक है, फिर उसके पावर tan x फिर टोटल की पावर tan x, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम मान लेंगे, माना y बराबर लिख लेंगे tan x पावर में tan x उसके होल पावर में tan x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण एक में दोनों पक्षों में, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों भूल गए हो, हालांकि जो दोनों पक्षों में लॉग लिए थे, दोनों पक्षों में तो लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे log, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो मंझला ब्रैकेट अलग से लगा लेते हैं, ये tan x की पावर tan x फिर ब्रैकेट बंद होल पावर tan x फिर ये मंझला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में जब ये मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी log m की पावर n वाली, तो n log m होता है, ठीक है। तो यानी ये tan x आगे आ जाएगा log के, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा tan x ये वाला, ठीक है। फिर लिखेंगे log, ये ब्रैकेट में tan x की पावर tan x, ठीक है। अब इसमें देखो log y इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, tan x आगे आ गया। अब tan x, अब देखो log ये हो गया m, ये हो गया n, फिर बन गया, यहाँ पे m इतना था, n इतना था, तब n आगे आ गया log m, यानी m पूरा लिख दिया गया, ठीक है। अब m ये हो गया, n ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, tan x आगे आ जाएगा, tan x फिर log ब्रैकेट में लिखेंगे tan x, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट मंझला लगा लो या बड़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि एक छोटा यहाँ पे लग चुका है इसलिए।
अब tan x जब ओपन करेंगे tan x इंटू tan x रहेगा log tan x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x गुणा हो जाएगा log tan x, ठीक है। और वैसे भी पहले भी ओपन कर सकते थे tan x क्योंकि जैसे मान चलो कोई पावर है, एक पावर m की पावर n है, तो भैया यही तो हो जाएगा m इंटू n, है ना, एक पावर mn हो जाएगा, गुणा हो जाती पावर tan x tan स्क्वायर x हो जाता, तो tan स्क्वायर x ये वाली प्रॉपर्टी से आगे आ जाता और log tan x हो जाता। पहले ही कर सकते थे लेकिन दो बार लगा दिए और समझ गए। तो log y जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। log y बराबर ये निकल के आया, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो भैया log y किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष, पहले लिख लेते हैं d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स tan स्क्वायर x एंड log tan x, ठीक है। ये मंजिला ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। तो log y अब जानते हैं कैसे dy बाई डी एक्स आता है, पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिए। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y और साथ में dy बाई डी एक्स। यहाँ पे इसको u मानिए, इसको v मानिए, ठीक है। एक को u माना, एक को v माना। तो क्या किए हम tan स्क्वायर x को रोका, d बाई डी एक्स किसका अवकलन करेंगे log tan x का, ठीक है, प्लस log tan x को रोका, फिर अवकलन करेंगे किसका tan स्क्वायर x का। अब थोड़ा समझते चलिएगा बस, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है। किसका करना है भैया डिफरेंशिएशन, इसका log tan x का। तो tan x को माइंड में मान के चलो x है, माइंड में क्या मानो x है, तो log x का अवकलन आप लोग जानते क्या होता है 1/x, लेकिन x यहाँ पे नहीं है, क्या है x जगह पे tan x है। फिर tan x का अवकलन कर दीजिए, गुणे में लिख दीजिए sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब इसका काम हो गया, प्लस ये वाला log tan x। अब tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है, अब तो इसमें इसको tan स्क्वायर x ना समझिए, माइंड में समझिए x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या समझिए x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x स्क्वायर का अगर x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम लिखेंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, पावर 2 आगे आ जाएगी और इसके पावर 1 कम लिखेंगे, ठीक है, दो में से एक घट जाएगी। लेकिन यहाँ x तो था नहीं, था tan, तो उसका फिर से अवकलन कर देंगे, गुणे में लिख देंगे tan x का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर x। बात को समझिएगा भाई, देखो स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर से मतलब ना रखिए, tan x है, tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्या लिखा है x स्क्वायर, माइंड में माने कि x स्क्वायर लिखा है, ठीक है। फिर क्या पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम लिखेंगे, तो हमारा था जो कि tan x था। तो ये सिंपल से ऐसे अगर पावर ज्यादा हो तो पावर आगे x जैसा काम करेगा, tan x लिख दिया यानी 2 आगे आ गया, tan की पावर 1 कम करके लिख दिया, फिर लेकिन x तो था नहीं, लेकिन tan x का अवकलन क्या है, फिर गुणे में लिख देंगे sec स्क्वायर x। ऐसे सब्स्टिट्यूट करके जैसे पहले क्वेश्चन करते थे, इनको पुट कर देते t, उसके बाद में dt बाई डी एक्स निकालते थे, उसके बाद में गुणे में लिखते थे। तो अब इतना लेंथी क्वेश्चन में कौन करेगा, सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताएंगे इसको, ठीक है। लेकिन कोशिश तो यही रहेगी, इसको माइंड में x मान के चलिए, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिंपल तो x था नहीं, tan x था, तो उसका फिर से अवकलन करेंगे और गुणे में लिख देंगे। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक से tan कैंसिल कर देते हैं, बचेगा केवल tan x और sec स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है भैया। 1/y dy बाई डी एक्स, sec स्क्वायर x यहाँ पे भी दिख रहा है, sec स्क्वायर x यहाँ भी दिख रहा है, tan x यहाँ भी दिख रहा है, tan x यहाँ भी दिख रहा है, तो दो चीजें तो कॉमन मिल जाएंगी, sec स्क्वायर x इंटू tan x तो कॉमन मिल गया, बचा क्या 1 बचा, प्लस log ये 2 आ जाएगा आगे, 2 तो रहेगा ना, तो 2 log
tan x, ये अंदर बचा, ठीक है, यही अंदर बचा, इसको मंझला ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि बड़ा ब्रैकेट अभी लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये y अपान में लिखा उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, वाई बड़ा ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स मंझला ब्रैकेट 1 + 2 log tan x, ठीक है। y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y क्या मान लीजिए समीकरण 1 से, देखिए y क्या था हमारा tan x की पावर tan x की होल पावर tan x, यही तो था, यही तो था। अब ये और सब लिख लीजिए, क्या है सेक स्क्वायर एक्स tan x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए tan x और मंझला ब्रैकेट 1 + 2 log tan x, और ये हो जाएगा आपका मंझला ब्रैकेट क्लोज फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर मैच करना है देख लेते हैं वैसे, tan x की पावर tan x की होल पावर tan x फिर सेक स्क्वायर x tan x ब्रैकेट में 1 + 2 log tan x, यही आ रहा है आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आगे क्वेश्चंस अभी करा देते हैं, इसको नोट करिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा, हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहीं पे किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है, साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x, ठीक है, ये है क्वेश्चन। मान लेंगे y बराबर साइन इनवर्स x tan इनवर्स x, ठीक है। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log y = log साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी आप लोग जानिए गए, log ये m लिखा है, ये क्या लिखा है n, तो n आगे आ जाएगा यानी tan इनवर्स x आगे आ जाएगा और log साइन इनवर्स x रहेगा, क्यों, ठीक है। ब्रैकेट में रख दो, ऐसे भी रख सकते हो log y, ठीक। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, आप क्या लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx साथ में रहेगा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम u मानेंगे और इतने को हम क्या मानेंगे v, इसको u मानेंगे इतने को क्या मानेंगे v, तो u को रोका, tan इनवर्स x को रोका, यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, dy/dx किसका करने वाले हैं log साइन इनवर्स x का करेंगे, और ये मंझला ब्रैकेट लगा लो थोड़ा, फिर प्लस इसको रोकेंगे log साइन इनवर्स x को रोकेंगे, फिर dy/dx tan इनवर्स x का करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया tan इनवर्स x, अब log साइन इनवर्स x, इसको माइंड में x मान के चलो भैया, क्या मान के चलो x, तो log x का अवकलन आप लोग जानते हो 1/X लिखेंगे, लेकिन x क्या था साइन इनवर्स x था, तो लिखेंगे तो साइन इनवर्स x ही, ठीक है, सिंपल तो x था नहीं। अब साइन इनवर्स x का अवकलन गुणे में लिख दीजिए 1/√1 - x², अब इसका काम खत्म, ठीक है, प्लस log साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन अवकलन 1/1 + x², ठीक है, 1/y × dy/dx इस साइड लिखा ही है, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये y को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा dy/dx, y गुणे में हो जाएगा, तो इसीलिए हम लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं कि सबके गुणे में तो होगा। अब देखो लिखेंगे ये tan इनवर्स x अपान में साइन इनवर्स x, ठीक है, और इनटू में 1/√1 - x², और ये प्लस log साइन इनवर्स x
अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, समीकरण 1 का प्रयोग करिए। y क्या था, साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x, लार्ज ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, tan इनवर्स x अपान में साइन इनवर्स x इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग साइन इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराते हैं, या एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, अभी लोग देख लीजिए। फोर नंबर, बात यह है कि गर्मी ज़्यादा है, फैन चला नहीं सकते, नहीं तो आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स, यही दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स। मान लेंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स। ठीक है, हालांकि इसको x मान के माइंड में, इसको x मान के x पावर x वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे लॉग, इसको मान लेंगे 1, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेने पर, तो लॉग y इज इक्वल टू x, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x की होल पावर x। x आपका आगे आ जाएगा किस प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से, log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा तो x log साइन इनवर्स, इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा भैया, इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स, ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो फलन है, एक तो लॉग वाला, एक बहुपद वाला, तो इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे। आपकी इच्छा, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा अवकलन 1 अपान वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखना ना भूलें, इज इक्वल टू एक्स को रोकते हैं, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, लॉग साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा। ठीक है, प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स को रोकेंगे, एक्स का अवकलन करेंगे। ठीक है, अब यहां से देख लो भैया, यहां से देख लीजिएगा 1 अपान वाई लिखा है, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ही, इज इक्वल टू एक्स। अब देखो लॉग साइन इनवर्स एक्स का, इसको माइंड में क्या माने चलो, एक्स मान के चलो, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स, यानी लेकिन एक्स क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर दीजिए और गुणे में लिख दीजिए 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस लॉग साइन इनवर्स एक्स, फिर x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इनटू में 1। अब y यहाँ पे भी अपान में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी गुणे में हो जाएगा, और सबके गुणे में होगा, तो इसीलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिखा है वो लिख देते हैं, x अपान में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान इंटू में लिखो या फिर ऐसे लिख दो, कैसे भी अंश में x ही रहेगा, लॉग साइन इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y हमारा क्या था समीकरण 1 से, देखिए y हमारा था साइन इनवर्स x की पावर x, और राइट इज यही लिख दीजिएगा। अब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यही नोट करना है नीचे बस, या ऐसे भी कह सकते हो, आंसर देख के लिख दो बस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 4। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे अब आगे की वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन।